ज़ाहिर और बातिन से परखता है अपने बंदों को। बहुत से काफिर खुद को मुसलमान बताते हैं लेकिन ईमान नहीं होता उनके दिल में। हक ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही को खरीदा है, तो ना तो उनकी तिजारत ने फायदा पहुंचाया उन्हें और ना ही वो हिदायत याफ्ता होंगे। मेरे प्यारे पीरो मुर्शिद, जब मैं कुद्स के मुतालिक सोचता हूँ तो मेरा दिल और भी रंजीदा हो जाता है, क्योंकि ईसाई कुद्स के पीछे पड़े हुए हैं, यहूदी भी अपना हक जताते हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? हर कोई इसे अपनी मलकियत समझता है। ऐसा ही है फरजंद, अल्लाह अपनी जमीन का वारिस अपने साले बंदों को ही बनाएगा। ये अल्लाह का वादा है। तुम रंजीदा ना हो, ईमान हमारी उम्मीद है। कुद्स के अहल वही लोग होंगे जो हालत जंग में भी इंसानी जाने बचाएंगे। वो जो आदिल हैं और जो रहम दिल हैं वही इस मुकद्दस जमीन के वारिस होंगे। जालिम चाहे अपना कितना ही जोर लगा ले, बदनुमा दाग की तरह मिट जाएगा। आला हजरत, नासिर ने दरवेशों को बड़ी बेदर्दी से मारा है। हम उसे बदवा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह इससे इस्लाम के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दे। मुसलमान पर जुल्म नहीं करता। हमें जुल्म के अंधेरों को दिल में कभी भी जगह नहीं देनी चाहिए। एक मर्तबा एक कबीले ने दरख्वास्त की कि हमारी तबलीग फरमाइए, तो हजरत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से उनके पास 70 नौजवान आलिमों को भिजवाया। उनके जाने के बाद अहले मदीना खुशखबरी के इंतजार में थे, मगर उन्हें एक अफसोसनाक खबर मिली। हर घर में सफ़े मातम बिछ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने खबर दी कि वीर मुआवना के मकाम पर उन उलमा को शहीद कर दिया गया है। हजरत पैगम्बर को ये वाकया सुनकर बहुत दुख पहुंचा। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर को इससे पहले हमने कभी इतना गमज़दा नहीं देखा। कई दिन तक नमाज फज्र में हुजूर अकरम उन जालिमों के लिए बद्दुआ करते रहे। फिर क्या हुआ आला हजरत? उसके बाद उन पर कुरान की आयत नाजिल हुई, ऐ पैगम्बर, हमने तुम्हें रहमत बनाया तमाम जहानों के लिए। उसके बाद हुजूर पाक ने किसी के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई, हत्ता कि मुशरिकों और काफिरों के लिए भी नहीं। हमें भी चाहिए कि मुसलमान को बद्दुआ न दे, चाहे वो कितना ही जालिम क्यों ना हो। पीर साहब, आपने फरमाया कि हर मुश्किल में भलाई छुपी है। इस वाक़ये में कैसी भलाई है? किसी मासूम का शहीद हो जाना कैसे सूदमंद साबित हो सकता है? फरजंद, बेशक हर मुश्किल में भलाई है। किसी बेगुनाह इंसान की शहादत इस बात की दलील है कि उसकी आखिरी सांस कलमा हक पर निकली। मोमिन के लिए शिकस्त कोई मायूब बात नहीं। दो चीजें दुनिया और आखिरत में रुसवा करती हैं, जुल्म और ज्यादती। हमारे भाइयों को शहादत की मौत नसीब हुई, हम परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुशरिक ने माज़अल्लाह कत्ल करने का इरादा किया और पुकार कर कहा कि तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल इत्मीनान से फरमाया, अल्लाह बचाएगा, और मुशरिक के हाथ से तलवार गिर गई। आपकी ज़बान मुबारक से निकला हुआ लफ्ज अल्लाह बहुत पुरअसर था। वो मुशरिक हजरत पैगम्बर के इस कामिल यकीन को देखकर शशदर रह गया। ईमान की ताकत जिसके दिल में मौजूद हो, वो चाहे किसी भी मुश्किल में घिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है और हर मुश्किल में वो अपने रब को याद करता है। हजरत पैगम्बर ने उसकी गिरी हुई तलवार को उठाया और उससे पूछा, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? और फिर रहमतुल लिल आलमीन ने कत्ल का इरादा करने वाले को माफ फरमा दिया। बाज़ औक़ात जाल बिछाने वाले जीत कर भी बाजी हार जाते हैं। अल्लाह हमें ऐसे दुश्मनों से महफूज रखे। आओ बेटा, बैठो यहाँ। अपने सफर में क्या देखा तुमने? तुम्हारे पास क्या खबरें हैं? तुर्किस्तान से आ रहा हूँ मैं। चंगेज खान और उसके लश्कर ने तबाही मचा दी है। बहुत जुल्म और ज्यादती देख चुकी है मेरी ये आंखें। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, कुफ्र तो जारी रह सकता है मगर जुल्म नहीं। जुल्म के खात्मे के लिए बहुत जल्द एक रहनुमा आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हज़रत, ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। मैं जाकर दरवेश की मदद करता हूँ। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा, और कौन।